कितना घिनौना काम है। शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तब राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर भी कुछ अनाप शनाप बोल सकते हैं। देखिए, इन लोगों का घोषित एजेंडा है कि सनातन संस्कृति को, सनातन धर्मावलंबी को गाली दो और दूसरे धर्म के लोगों को आरती उतारो। अभी तक टीवी में दिखाया था भलेसर को, उसमें माँ बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी माँ बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। आपकी माँ बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग, भूत भरता वहां, कपड़ा खुल जाता वहां। जैसी दृष्टि वैसा दृश्य, तो जैसा सोच वैसा बोली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बिहार में बनेगी, आप देखेंगे कि मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बाबा बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं, लेकिन देखिए विवादों में लगातार घिरते जा रहे हैं। अब बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि बाबा जहां जाते हैं वहां पर महिलाओं को भूत के नाम पर नचाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं भूषण ठाकुर बचौल। अब लगातार पहले तेज प्रताप यादव और राजद के अलग अलग जो मंत्री हैं वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं बाबा को लेकर। कितना घिनौना काम है। शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो, अभी तक टीवी में दिखाया था बालेश्वर को, उसमें माँ बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी माँ बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। आपकी माँ बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग, भूत भरता वहां, कपड़ा खुल जाता वहां। देखिए टीवी में क्या दिखलाता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जैसी दृष्टि वैसा दृश्य, तो जैसा सोच वैसा बोली। उस सोच के है, तब राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर भी कुछ अनाप शनाप बोल सकते हैं। देखिए, इन लोगों का घोषित एजेंडा है कि सनातन संस्कृति को, सनातन धर्मावलंबी को गाली दो और दूसरे धर्म के लोगों को आरती उतारो, तुष्टीकरण करो, वोट प्राप्त करो, सत्ता में बने रहो। लेकिन अब ये दिन लद गया है। बाबा बागेश्वर के बढ़ते प्रभाव और बिहार में उनके समर्थन को देखकर इन लोगों का मानसिक असंतुलन हो गया है, इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं। फिर एक बार मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बाबा आएंगे, लाखों लाख लोग उनके प्रवचन को सुन करके लाभ लेंगे और जिसकी मति मारी गई है उसके लिए भी बाबा सद्भावना प्रकट करेंगे। आप देखेंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार चुप है, उनके कैबिनेट के कई मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो चुप हो जा रहे हैं। क्या डरे हुए हैं क्या बाबा के आने से? नीतीश जी क्या है, देखिए रहे हैं। एक बड़े नेता का इतना बुरा हश्र विश्व के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ जिस तरह नीतीश कुमार जी का हुआ। आज न उनके बानी में ओज है, न शरीर पर तेज है, न उनके कोई 50 शब्दों का माया जाल। आप देख ही रहे हैं, आप देखे हैं हम क्या किए हैं। वो तो अब सही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि मेमोरी लॉस्ट मुख्यमंत्री हैं। अब उनका मेमोरी लॉस्ट और उनका इतिहास भी खत्म होने वाला है। कल आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जितना फजीहत उनका हो चुका है, कोई और मुख्यमंत्री होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। कैसे देखते हैं? अब निश्चित रूप से उनका अंत दुखद हो रहा है और दुखांत जो है वो खराब होता है। वो अंतिम कष्ट तक सत्ता का मजा लेना चाह रहे हैं और उसी में उनका सब किया धिया मिट्टी में मिल रहा है। इसका भान उनको है, ये उनके बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है, लेकिन वो कैसे भ्रष्टाचारियों के जमात और समूह में फंस गए हैं जिससे निकलना मुश्किल है। एक आखिरी सवाल है, कल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी पर्दे के पीछे से काम कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में कास्ट सेंसस हो, जातीय आधारित जनगणना हो। जातीय जनगणना सो ऊ काहे नहीं कोर्ट में ढंग से लड़े। इस देश में संविधान से चलता है देश।
और सारा बिहार की जनता देखिए कि किस तरह कैबिनेट में तो हमारे लोग थे ज्यादा, कैबिनेट में पास हुआ था। हमारे समय में ही वित्त मंत्री माननीय तारकिशोर जी थे, 500 करोड़ रुपया दिए थे। लेकिन इन लोगों को तो केवल वोट बैंक बनाना है, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित को भला हो। तो इसके लिए तो सबसे पहले अति पिछड़ा करते हैं ललन बाबू की पार्टी, नीतीश कुमार जी। क्यों उसमें मुसलमानों को असंवैधानिक ढंग से जाति को घुसा करके रिजर्वेशन दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बिहार में बनेगी, आप देखेंगे कि मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे? निश्चित खत्म कर देंगे, निश्चित खत्म कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो रिजर्वेशन लेकर के पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज में बांट दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। साफ कहा है कि जब बीजेपी की सरकार बिहार में आ जाएगी तो मुसलमानों पर को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो खत्म कर दिया जाएगा। वहीं जिस तरीके से सुरेंद्र यादव बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर भी साफ कहा है कि ये तो कुछ दिन बाद अलग अलग भगवानों को लेकर भी टिप्पणी कर सकते हैं। इस तरीके का बयान नहीं दे, बाबा आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।